हाय फ्रेंड्स, मैं प्रिया मिश्रा आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज हम बनाने वाले हैं जवाहर नवोदय विद्यालय का एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो पहला चैप्टर है, जो कि मेंटल एबिलिटी सेक्शन के अंतर्गत आता है। हम उसे आज स्टार्ट करने वाले हैं। हमने एक सीरीज़ बनाने का सोचा था कि जिसमें हम चैप्टर वाइज हर एक टॉपिक कवर करेंगे, जिससे हम बच्चों को प्रिपेयर करवा सकें। तो आज हमने पहला चैप्टर बनाने का सोचा है, तो आइए आगे बढ़ते हैं हम अपने आज के सीरीज़ में। लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपको हमारा चैनल हेल्पफुल लगता है या हम किसी भी तरीके से आपके काम आते हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप शेयर करिए, ताकि हम जो एक अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं बच्चों के बीच में जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए, हम उसमें कामयाब हो पाएँ। आइए हम आगे बढ़ते हैं आज के सब्जेक्ट पे। तो आज का हमारा टॉपिक है मेंटल एबिलिटी का जो पहला चैप्टर है, ऑड मैन आउट। आज हम वो कवर करेंगे। ऑड मैन आउट, अगर हम ये चैप्टर शुरू करें तो इसका मतलब ये होता है ऑड मैन आउट, मतलब ये अगर हम आपको समझाएं तो ये वो पैटर्न है जिसमें क्या होता है, आपको 4 चीज़ें दी होती है, 4 आकृतियाँ, 4 फिगर्स दी हुई होती है, 1 2 3 4 करके 4 ऑप्शन दिए होते हैं। उसमें से क्या होता है, 3 चीज़ें किसी तरीके से सेम होती हैं, उनमें सिमिलैरिटीज़ होती है। 4th वन आपका अलग होता है, आपको वो पता लगाना होता है और इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो ये है पहला टॉपिक। हमने ये सीरीज़ बनाने का इसलिए सोचा है जिसमें हम चैप्टर वाइज हर टॉपिक कवर करेंगे। इससे क्या आपको फ़ायदा होगा कि बच्चे पैटर्न समझेंगे क्वेश्चन का, और आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, स्पेशली जब कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है, तो उससे पैटर्न समझने से आपको ये फ़ायदा होता है कि आप क्वेश्चन समझ सकते हैं। जितनी जल्दी आप क्वेश्चन समझेंगे उतनी जल्दी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए हम पहले समझते हैं ये टॉपिक को। आइए ये टॉपिक हम आगे बढ़ते हैं, ऑड मैन आउट। तो पहले समझ लेते हैं ऑड मैन आउट का जो टॉपिक होता है, वो इसके अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं वो कितने टाइप के आते हैं। तो मैं आपको एक एक करके सब समझाती हूँ। आइए हम वाइट बोर्ड के सहारे से समझते हैं। तो ऑड मैन आउट पहले तो ये होता है कि बेस्ड ऑन फॉर्मेशन। पहला कौन सा टाइप होता है, बेस्ड ऑन फॉर्मेशन। इसका मतलब ये होता है कि जैसे कि एग्जाम्पल दे देती हूँ मैं आपको, एक ट्रायंगल दे दिया, एक स्क्वायर दे दिया, एक सर्कल दे दिया और एक रैंडम ये स्ट्रक्चर दे दी गई। अब आपको पता लगाना है कि इसमें से ऑड मैन आउट, मतलब इसमें से अलग कौन है। तो ये बेस्ड ऑन फॉर्मेशन है। बेस्ड ऑन फॉर्मेशन मतलब बना कैसे है। तो अगर आप ध्यान देंगे तो ट्रायंगल 3 साइड से बना होता है, स्क्वायर 4 साइड से बना होता है, और ये जो है 1 2 3 4 5, ये 5 साइड है इसमें। ये एक सर्कल एक ऐसी चीज़ है जिसमें कोई साइड नहीं है, इसमें लाइन का यूज़ नहीं हुआ है, तो मतलब नो लाइन, एक सिंगल सर्कल के थ्रू बना है। तो आपका इसमें जो ऑप्शन होगा वो ये होगा, क्योंकि इन चारों में ये सर्कल ही है जो ऑड है। तो ये एक पहला पैटर्न होता है, पहला टाइप एक तो ये होता है। अब हम दूसरा टाइप देखेंगे। तो दूसरा टाइप होता है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ साइड। नंबर ऑफ साइड, नंबर ऑफ साइड में मतलब जैसे कि अब मैं आपको समझाती हूँ। समझ लीजिए ये ट्रायंगल हो गया, ये ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया और ये ऐसा हो गया। अब ये 1 2 3 4, ये आपके 4 ऑप्शंस हो गए। अब आपको समझना है कि इन चारों में से अलग कौन सा है। और ये जो टाइप होता है वो है नंबर ऑफ़ साइड्स। नंबर ऑफ़ साइड मतलब एक और बात, अब पहला जो ऑप्शन था उसमें तो स्ट्रक्चर ही अलग हो जा रहा था। इसमें आपको देखना है, देखिए ये 3 साइड हैं, ये भी 3 साइड हैं, ये भी 3 साइड हैं, ये स्क्वायर 4 साइड है, 1 2 3 4। ये तीनों जो स्ट्रक्चर है इसमें 3 साइड है, ये एक ऐसा है जिसमें 4 साइड्स है। तो एक पैटर्न ऐसा होता है क्वेश्चन का, तो इसमें करेक्ट आंसर ये वाला हो जाएगा। तो ये दूसरा टाइप था। अब आपको हम तीसरा टाइप समझाते हैं कि तीसरा टाइप क्या होता है। तीसरा टाइप जो होगा वो बेस्ड ऑन पोजीशन हो जाएगा। कौन सा टाइप होता है, वो होता है बेस्ड ऑन पोजीशंस।
बेस्ड ऑन पोजीशंस कैसे होता है, जैसे मैं आपको एक स्ट्रक्चर समझाती हूँ। मान लीजिए एक सर्कल दिया है, सर्कल के अंदर एक ऐसे ट्रायंगल दिया हुआ है और ऊपर एक ऐसे एरो दी हुई है, ठीक है। ये पहला एक फिगर ऐसा हो जाता है। दूसरा क्या होता है, इसमें भी ट्रायंगल है, ठीक, फिगर भी यही साइड है। तीसरा ये ऐसा हो जाता है, ये ऐसा हो जाता है। फोर्थ देख लीजिए, फोर्थ ऑप्शन कैसा हो जाता है, इसमें ट्रायंगल इस साइड में है और एरो इस साइड में है। अब आप ध्यान देंगे तो ये जो 3 ऑप्शन है 1 2 3, इन तीनों में ये जो ट्रायंगल की जो साइड है और जो एरो की साइड है वो एक ही डायरेक्शन में है। देख लीजिए, ये 1 2 3 तीनों में यही है। फोर्थ वन में क्या हो जा रहा है, ये जो ट्रायंगल की साइड है और ये जो एरो की साइड है ये अपोजिट है। तो ये पैटर्न का नाम होता है बेस्ड ऑन पोजीशन। तो कुछ क्वेश्चन इस टाइप से आते हैं, तो ये एक तरीका होता है। तो इसमें ऑड मैन आउट में ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। एक टाइप ये होता है। अब देखते हैं आगे कौन सा टाइप होता है, आइए। फिर आपका जो फोर्थ टाइप होता है वो होता है बेस्ड ऑन रिलेशन ऑफ 2 एलिमेंट्स। अब 2 एलिमेंट्स के बीच जो रिलेशन होता है आपको उसके हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। तो बेस्ड ऑन 2 एलिमेंट्स मतलब क्या होता है, इसमें क्या होगा, आपको ऐसे 2 स्ट्रक्चर दी गई होगी, एक स्ट्रक्चर उसके अंदर एक और स्ट्रक्चर, ऐसे मतलब बेस्ड ऑन 2 एलिमेंट्स बोल रहे मतलब आपको ऐसे 2 चीज़ दी होंगी। अब इन दोनों में आपको रिलेशन पता करना होगा कि ये कैसा है। जी देखिए, जैसे मैं आपको समझाती हूँ कि समझ लीजिए बाहर एक स्क्वायर है ऐसा, अंदर ऐसा एक ट्रायंगल है, अंदर फिर एक स्ट्रक्चर ऐसे बनी हुई है, फिर बाहर एक ऐसा स्ट्रक्चर है। देखिए अब हम इस फिगर से ये समझते हैं। देखिए अंदर एक स्क्वायर है, अंदर एक, और बाहर एक स्क्वायर है, अंदर एक ट्रायंगल है। बाहर का जो स्क्वायर है वो 1 2 3 4 साइड्स हैं, अंदर 1 2 3 साइड्स हैं। मतलब ये समझ सकते हैं कि बाहर जो भी स्ट्रक्चर है अंदर उससे एक साइड कम होगी, ये उनका रिलेशन है। मतलब ये 2 एलिमेंट का ये रिलेशन है। तो ये यहाँ पे एक पैटर्न है। तो गलत वो होगा जैसे मान लीजिए अगर बाहर अगर 5 स्ट्रक्चर है, 5 साइड है और अंदर अगर 3 हो जाते हैं, मतलब एक कम से ज़्यादा, तो वो फिगर जो होगा ऑड मैन आउट के अंदर, ऑड मैन आउट के तहत वो फिगर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको वो सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो ये वाला पैटर्न ये है। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट स्टाइल होता है वो ये होता है कि बेस्ड ऑन डिफरेंट एलिमेंट, बेस्ड ऑन डिफरेंट एलिमेंट्स। डिफरेंट एलिमेंट्स मतलब इसको भी हम एक स्ट्रक्चर से समझ के देखते हैं कि ये कौन सा पैटर्न होता है। इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपको एक स्क्वायर दे दिया गया, एक स्क्वायर में मान लीजिए आपको ये 3 प्लस दे दिए गए और मल्टीप्लिकेशन 2 दे दिया गया, ठीक है। हो सकता है कि जैसे ये नेक्स्ट स्टेप में आपको यहाँ पे नीचे 3 प्लस दे दिया गया हो, ऊपर 2 मल्टीप्लिकेशन। लेकिन अब आप देखेंगे तो बात तो यही होगी ना कि इन दोनों में 3 प्लस की साइन 3 है और मल्टीप्लिकेशन का 2 है। लेकिन आपको एक फिगर ऐसा दे दिया जाएगा जिसमें मल्टीप्लिकेशन का साइन 3 हो जाएगा, प्लस का साइन 2 हो जाएगा। तो मतलब इस पैटर्न में आपको क्या होगा कि ये जो 2 हैं वो एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, लेकिन ये जो थर्ड वन है ये आपका, इसका पैटर्न अलग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो आपका पैटर्न पहले फॉलो हो रहा था, जैसे प्लस के 3 साइन हो रहे थे और मल्टीप्लिकेशन के 2, वो ये वाला फॉलो नहीं कर रहा है। तो ये आंसर आपका ये वाला हो जाएगा। तो एक पैटर्न आपका ये हो गया। नेक्स्ट पैटर्न आपका कौन सा हो सकता है कि बेस्ड ऑन रोटेशन, बेस्ड ऑन रोटेशन। अब आपको ये समझना होगा कि बेस्ड ऑन रोटेशन कैसा होगा। जैसे मान लीजिए आपको एक फिगर दे दिया गया है, ठीक है, उसमें आपको कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर दे दी गई है, ठीक है, और वो ऐसे रोटेट हो रही है।
इसमें आपको एक फिगर दे दिया गया है, वो ऐसे रोटेट हो रही है। फिर एक फिगर आपको ऐसा दे दिया गया है जो कि ऐसे रोटेट हो रही है। अब आप जब ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो दो ऑप्शंस हैं, इसमें जो रोटेशन हो रहा है वो अगर आप देखेंगे तो वो एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, मतलब ऐसे, ये ऐसे रोटेट हो रहा है, ये वाला भी और ये वाला भी। लेकिन ये जो थर्ड वाला है वो क्लॉकवाइज, मतलब ऐसे रोटेट हो रहा है। तो ये जो थर्ड वाला है वो इन दोनों का पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है और ये जो हो रहा है वो क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। तो इसमें ये वाला आंसर आपको टिक करना होगा। एक पैटर्न आपका ऐसा होता है रोटेशन पे बेस्ड। फिर जो एक और टाइप होता है वो होता है कि मेथड ऑफ राइटिंग। अब आपको जो नेक्स्ट देखना होगा वो ये होगा, मेथड ऑफ राइटिंग। ये एक पैटर्न होता है। इसमें क्या होता है कि अब आपको समझना होगा कि जैसे कि मान लीजिए एक स्ट्रक्चर आपको ऐसा दे दिया गया, एक स्ट्रक्चर ऐसा दे दिया गया और एक स्ट्रक्चर ऐसा दे दिया गया। अब इसमें गौर करिए कि इसमें से कौन सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है और कौन अलग है। तो जब आप ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा। देखिए ये जो बना है सी, ये 3 स्ट्रेट लाइन से बना हुआ है। मेथड ऑफ राइटिंग देखेंगे तो 3 स्ट्रेट लाइन, एक ऐसे और एक ऐसे। ये जो टी है ये भी स्ट्रेट लाइन, 2 स्ट्रेट लाइन से बना है, एक ऐसे स्ट्रेट और एक ऐसे स्ट्रेट। लेकिन ये जो जेड है इसमें 2 लाइन के बीच एक, देखिए एक लाइन ऐसा आड़ी हो गया, आड़ा, ऐसे स्ट्रेट ना होके ऐसे तिरछा हो चुका है। तो ये जो है वो पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है, ये जो 2 है वो पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो एक पैटर्न आपका ऐसा हो आएगा एग्ज़ाम में। फिर जो आपका लास्ट बन जाता है वो हो जाता है कि बेस्ड ऑन रियल इमेजेस। रियल इमेजेस मतलब आपको समझना होगा, जैसे मान लीजिए आपको एक बुक दे दिया गया, यहाँ पे आपको पेंसिल दे दी गई, यहाँ पे आपको इरेज़र दे दिया गया और यहाँ पे आपको एक साइकिल दे दिया गया। ये जो चारों है वो रियल इमेजेस है, एकदम रियल इमेजेस। अब आपको इसमें से देखना होगा कि कौन जो है सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है और कौन अलग है। तो अब जब ध्यान देंगे तो ये जो 3 चीज़ें हैं, बुक्स, पेंसिल और इरेज़र, ये तीनों स्टेशनरी के अंदर आती है, मतलब पढ़ने लिखने की चीज़ें ये तीनों। ये साइकिल ये यहाँ पे अलग है, ये सेम पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है। तो एक इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपको रियल इमेजेस, मतलब आपको सही में इमेजेस दी गई होंगी, आपको एक डिफरेंट पैटर्न आपको देखना होगा। तो एक आपको ऐसा हो जाएगा। ये जो आज का जो सेशन था इसमें हमने थियरी सेशन कवर करने की कोशिश की है कि ऑड मैन आउट जो मेंटल एबिलिटी का जो सेक्शन टेस्ट होता है उसके अंदर कौन से पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं। ये हमने आज थियरी कवर करी है। कल हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ आएंगे जिससे आपका ये कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। तो तब तक के लिए आपकी थियरी समझिए। हम फिर मिलेंगे क्वेश्चंस के साथ, प्रैक्टिस सेट्स के साथ। तब तक के लिए आप मेहनत करिए, बहुत पढ़िए। हम फिर आएंगे नए प्रैक्टिस के साथ। तब तक के लिए आप बहुत मेहनत करिए। लेकिन मैं आपसे जाने से पहले एक बात कहूँगी कि अगर आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के काम आ पाएंगे जो कि जवाहर नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन लेना चाहते हैं। ठीक है, चलिए हम फिर नेक्स्ट वीडियो की तैयारी में लग जाते हैं और आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।